लड़की भाई, इसके अंदर जो हिम्मत है ना, दाद देनी पड़ेगी इसकी हिम्मत की। लड़की के अंदर हिम्मत बहुत है, इतना बेशरम, वाकई में सही बोल डिवोर्स देके एंड मैं फिर अपना ठिकाना तो ढूंढूं, तुम ठिकाना ही ढूंढो। एंड डिवोर्स तो जाहिर सी बात है वो नहीं देने वाला साली से अभी तक का, तो उसे गाइस वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम देने वाले हैं ड्रामा गैर रिव्यू। तो गाइस गैर अभी नॉर्मल से अच्छा चल रहा है, गैर में मजा आ रहा है। एक तो ये चीज, ये जो हमारा उसामा है यानी कि सालिस है गैर के अंदर, उसी के जुबान नहीं है, उसके अंदर जबान है ही नहीं मुझे ऐसा लगता है। वो जो हमारी लड़की अपने ऊपर इतने अजीबो गरीब इल्जाम लगाए जा रही है एंड ऊपर से वो कुछ नहीं बोला, सिर्फ और सिर्फ तरस तो खाता है वो दुआ पे। जब दुआ को अकेले में देखता है, बेचारी को देखकर ऐसे तरस आ जाता है उसको। कितनी सीधी सी लड़की है बेचारी, इसका मैं क्या क्यों कर रहा हूँ इसके साथ ऐसा। लेकिन उसकी सबसे बेकार चीज क्या है, उसकी जबान बिल्कुल नहीं निकलती। मुझे ये समझ में नहीं आता उसके मुंह से आवाज क्यों नहीं निकली। उसने पूरी पब्लिक के सामने, सारी आवाम के सामने इकट्ठा होकर बोला कि मैं ही हूँ, मैं तलाक लेना चाहती हूँ सालिस से, क्योंकि सालिस से मुझे शादी नहीं करनी थी। मुझे ये चीज अब जाकर पता चली। एक तो ये लड़की भाई, इसके अंदर जो हिम्मत है ना, दाद देनी पड़ेगी इसकी हिम्मत की। लड़की के अंदर हिम्मत बहुत है, इतना बेशरम, वाकई में सही बोलूं तो मैं कौन हो सकता है इतना बड़ा इल्जाम वो अपने ऊपर लगा रही है कि मुझे शादी नहीं करनी थी, मुझे डिवोर्स चाहिए। और वो रीजन भी नहीं बता रही किसकी वजह से है। कुछ सब पूछ रहे हैं कि बेटा बता दो क्या रीजन है। लड़की को बताना भी नहीं है, लड़की अजीब ही है मेरे ख्याल से। इतना तो बेवकूफ कोई नहीं होता जो डिवोर्स भी मांगे ऊपर से तलाक भी ले, जबकि उसकी माँ का किरदार जो है कितना फेमस है पूरी दुनिया में, यानी कि इनके पूरे खानदान में। फिर भी ये लड़की को इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता। ये सोच रही है कि नाम रोशन जब माँ का हुआ है तो मैं उनकी बेटी होकर क्यों ना करूं अपना नाम रोशन। चाहे उसकी माँ का नाम झूठे इल्जाम में लगा हुआ हो, लेकिन नाम रोशन तो उसका भी हुआ है ना एक तरीके से, कि जैसी माँ वैसी बेटी बिगड़ी हुई। तो ये चीज बहुत गलत है, बहुत अजीब है। ये हमारा सालिस वाकई में बोलू तो बुज़दिल है। एक तो पूरे ड्रामे में चलता ही आ रहा है सालिस तुम बुज़दिल हो, वाकई में ये बुज़दिल के साथ साथ औरतों वाला कैरेक्टर भी प्ले कर रहा है। क्योंकि अगर दुआ सबके सामने बोल लिया कि मुझे शादी नहीं करनी चाहिए थी, अब मुझे शालिस के साथ नहीं रहना, मेरा मन भर गया है, मैं वो हो गई हूँ। उधर से खड़ा होकर लड़का एक बार बोल भी नहीं रहा है कि क्या क्या बोल रही हो तुम, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तो वाकई में ये लड़का बहुत ज्यादा बुज़दिल है, बहुत ज्यादा बेकार है। तो इससे अच्छा तो ये हमारा जो है फट जाती है, यानी कि सेकंड कैरेक्टर ये अच्छा है। फिर तो बहुत ज्यादा बहुत लाख जंगा, तो इससे अच्छा तो उसी से शादी कर लेती। अब ये जो हमारी ये जो क्या नाम है लड़की का, अमन, आई एम सॉरी नाम ये नहीं याद आ रहा मुझको, लेकिन जो भी नाम है लड़की का, ये बेवकूफ सी, इतनी बड़ी बेवकूफ है। इसे पता चल रहा है कि तुम्हें कोई रखने को तैयार नहीं है अगर तुम डिवोर्स ले लोगी। सब बोले हैं कि बेटा जी हम तुम्हें नहीं रखने वाले, अगर तुम डिवोर्स ले लोगी तो चाहे कहीं भी जाना, यतीम खाने कोई से भी खाने दफा हो जाना हॉस्टल में, लेकिन हम नहीं रखेंगे तुम्हें। लेकिन फिर भी उसे अपने आप पर तरस नहीं आ रहा, लोगों को तो तरस आ ही नहीं रहा है। तो वो अपने आप पर सोचे तो सही, मेरे पास जब रहने के लिए एक जगह नहीं है, एक घर नहीं है, तो कहाँ रहूंगी। इससे अच्छा तो चुपचाप मुंह बंद करे और पड़ जाए आराम से। जब वही लोग नहीं बोल रहे जिसे तलाक चाहिए, और फिर जो शादी करेंगे वही नहीं एक वर्ड भी बोल रहा है आपके सामने कि चलो हाँ मैं भी बोल रहा हूँ हम दोनों को ही तलाक चाहिए। उधर से वो जो सालिस है वो ये तक नहीं बोलता, वो बार बार खड़ी होकर बोलती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए। तो लड़का एक बार खड़ा होकर ये नहीं बोलता कि हम दोनों को ही चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इसे ही नहीं। तो वो सोच रहा है चलो जी इसका भी पूरा कैरेक्टर सन ही जाने दो, जब उसकी माता श्री का सन हुआ है। तो लड़की बड़ी बेवकूफ है मेरे ख्याल में तो, अगर देखा जाए। एंड लड़का तो है जाहिल सा, वो बोलता ही नहीं है कुछ, एक वर्ड भी बोले कम से कम इंसान कि ये मेरी वजह से कर रही है, मैंने बोला है, या फिर वो जो सीपा है उसकी वजह से कर रही है, ये चीज भी तो बताओ। अब मान लो ये लोग सोच रहे हैं कि हमारी शादी हो जाएगी, अगर ये जो हमारी ये लड़की है इसने आपसे डिवोर्स ले ली, अब वो तो कहीं बचने ही नहीं वाली, जाहिर सी बात है। और खानदान वाले इधर की और इधर ये जो सिफा और सालिस है इन दोनों की भी शादी ना करवाए, तो इसलिए आपको पूरे खानदान से डिस्कशन करना चाहिए, ये चीज बतानी चाहिए, फिर देखिए क्या होने वाला है। पर नहीं, इधर तो हमारी ये जो वो है लड़की हीरोइन, यकीन नहीं कि इसको ड्रामे में वाकई में रियल वाली एकदम हीरोइन बनने को तैयार है कि मुझे डिवोर्स चाहिए।
ये बेवकूफ लड़की नजर आ रही है मुझे। एंड बाद में भी बोल दिया कि आप मुझे डिवोर्स कब देंगे, वरना उसके 2 चांटे मारो कान पर जाकर। अकेले में भी बोलती है बस जल्दी दे दीजिए मुझे डिवोर्स। तो उधर से उसे अकेले में तो होना चाहिए कि 2 चांटे मारे और बोले कि तेरे अंदर की जवान नहीं है भाई। जब मैं बोल रही हूँ कि मैं डिवोर्स लेना चाहती हूँ तो उधर से वो आगे से तुम्हें भी ये चीज बोलनी चाहिए कि नहीं हम दोनों ही लेना चाहते हैं। उसे लड़की को तो अपना नाम बदनाम हो रहा है तो मंजूर है ये चीज भी। एंड एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन से इंटरेस्टिंग से सीन है, मतलब इंटरेस्टिंग से तो नहीं, जिसका ऑडियंस को बहुत ज्यादा इंतजार था वो भी आने वाला है इस वाले एपिसोड में, वो फरजाद वाला। एंड हमारी ये जो लड़की है इसका, इन दोनों का सीन भी आएगा, बड़ा मजा आएगा तो गाइस देखने में। अब वो जो हमारा फरजाद है, हाँ उसकी भी बात कर लेते हैं। वो जो एक लड़की आई है वो थोड़ी अजीब सी लग रही है मुझे फरजाद के ऑफिस में, जो उन्हें नौकरी पर रखी है लड़की को। ये मुझे चालाक कहीं ना कहीं से नजर आ रही है, मुझे ऐसा लगता है ये लड़की इसको फंसा देगी। ऊपर से वो ऑफिस में भी गया है, उसके कैबिन में, सॉरी ऑफिस तो उसी का ही है, वो कैबिन में गया। कैबिन में जाने के बाद उनने देखा एयरबड्स लगा रखे हैं इस लड़की ने, तो उसके कान में से खुद निकाल लिया है एयरबड्स। एक चीज है वो ड्रामा देख रही है, चलो मान लिया वो ड्रामा देख रही है लगाकर एयरबड्स कान में, और सोच रही है ये बेवकूफी कहाँ से आती है। एक बार को गाना देखते देखते, गाना सुनते सुनते सो जाए तो बात तो देख ही जा सकती है, उसके कानों में एयरबड्स है। वो इतनी नॉनसेंस लड़की कहाँ से पैदा हुई है। हालांकि वो फर्स्ट डे जॉब पर आ रही है एंड वो ड्रामा लगा रही है एंड सो रही है, ये कौन सी सेंस वाली बात बनती है। एक बार को आप सॉन्ग चलाकर सो गए, कोई इतना बेवकूफ हो सकता है, देखा जा सकता है। ये जो हमारा फरजाद है मेंटल कहीं का, ये उसके कान में से एयरबड्स खुद निकाल रहा है। तो क्या करना है, उसे मोबाइल बंद करो एंड किसी को बुलाओ बाहर से। आपके ऑफिस में जाहिर सी बात है बहुत लोग होंगे, किसी भी लड़की को बुलाकर आप बोल सकते हो कि इसको जगाओ, ये क्या कर रही है इधर, लेकिन नहीं, वो तो खुद निकालेगा एंड वो लड़की उस पर इल्जाम भी लगा सकती है एंड बड़ा मजा आएगा देखने में। मुझे जहां तक का लगता है ऐसे ही होने वाला है। लड़की ऑलरेडी मुझे चालाक सी लग रही है, तो उस पर इल्जाम लगा दे या फिर कुछ ना बोले अभी फिलहाल, तो आगे आगे ये वाला भी ट्रैक चलेगा, मजा आएगा वो भी देखने में। अभी ये जो हमारा फरजाद है ये सोच रहा है चलो जी दुआ, मुझे नाम नहीं याद आ रहा इस लड़की का, एक तो नाम क्या अमन है, पता नहीं मुझे नाम नहीं याद आ रहा, पता नहीं क्यों। हालांकि मैंने ड्रामा देखती हूँ, जब भी रिव्यू दे रही हूँ मैंने ड्रामे सारे एपिसोड देखती हूँ, चलो हम उसना ही बोल लेते हैं। तो लड़की ये जो हमारी उसना है ड्रामे के अंदर, ये सोच रहा है चलो अब इसी से शादी कर लेते हैं। एंड इधर से क्या पता उसामा नहीं, अब हम ड्रामे में एक सब कैरेक्टर के रियल नाम थोड़ी ना लेंगे, कैरेक्टर्स के ही लेंगे। तो ये जो हमारा सालिस है, अब सालिस क्या पता फरजाद को बता दे सारी चीजें, इसलिए फरजाद के दिल में आया कि चलो जी चलो हम भी शादी कर लेते हैं, जब गलती उसकी है। लेकिन उस तरीके से मैंने बताया कि अब मैं और सिफर शादी करने वाले हैं, वो थोड़ा डिफरेंट वे में घुमा फिरा के बता दे कि डिवोर्स मुझे चाहिए, ये मेरी वजह से ले रही है ना कि अपनी वजह से ले रही है। इसलिए फरजाद के दिल में आया चलो हम ही शादी कर लेते हैं। मजा आने वाला है ड्रामे के अंदर, आगे आगे जो भी होने वाला है। लड़की मुझे एकदम बेवकूफ नजर आ रही है एंड ये सीफा बड़ी चालाक है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इस लड़की के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई है। हालांकि सब लोग बोल रहे हैं कि तुम्हें हम घर नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, फिर भी उसे मंजूर है जल्दी से जल्दी मुझे दफा करो डिवोर्स देके एंड मैं फिर अपना ठिकाना तो ढूंढूं। तुम ठिकाना ही ढूंढो एंड डिवोर्स तो जाहिर सी बात है वो नहीं देने वाला। सालिस अभी तक का तो उसे ना तो वो मना ही कर रहा है सबके सामने, ना ही वो कुछ भी नहीं बोल रहा, लेकिन हाँ वो देने नहीं वाला। अभी आगे आगे डिवोर्स मजा आएगा देखने में आगे के एपिसोड। तो गाइस आई होप ये रिव्यू आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।